बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक है। आज अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट? कहता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की पावर 4 1 + ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। इसको आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को इक्वल लेके चलेंगे। हम ना लेफ्ट हैंड राइट ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ना हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपने जहन नशीं रखनी है, कुछ चीज़ें आपने जहन नशीं रखनी है ताकि आप लोग उसमें महारत हासिल कर सको। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकोगे। ठीक है, तो वो है 1 + ओमेगा इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। क्यों? पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को इधर रखा और ओमेगा स्क्वायर को बराबर के उस साइड पे ले गया, माइनस ओमेगा हो गया। दूसरे मैंने क्या किया, इसको और इसको इधर रखा, ओमेगा को उधर ले गया, वो माइनस ओमेगा हो गया बराबर के। ठीक है, उसके बाद फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को इधर रखा और इसको उधर ले गया। ठीक है, उसके बाद ओमेगा की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 9 इज इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 12 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जो जो नंबर 3 के टेबल में आते जाएंगे, 3 पे डिवाइड होते जाएंगे। यानी सिंपल इस तरह, ओमेगा क्यूब की पावर x, यानी x कोई भी नंबर, वो आपकी 1 के इक्वल होगी। x कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 अनलिमिटेड, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई ना? ये है आपका एक सिंपल सा इसका लॉजिक। अब आगे इसकी तरफ हम चलते हैं, इस सवालात को करते हैं। तो हम करते हैं इस पार्ट की तरफ। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 + ओमेगा, हमें पता है 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हम सिंप्लीफाई इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। देखें सोल्यूशन 1 + ओमेगा, हमें जिन जिन की जरूरत है हम पहले उनको करते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर की भी हमें वैल्यू पता है, उसके बाद 1 + ओमेगा 4 की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 + ओमेगा 4 की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर या कुछ भी बनाएंगे, इस तरह इस शेप में लेके आएंगे, इन दोनों में से इस शेप में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, 1 + ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, देखो ओमेगा पावर 4 अगर हम इसको करें ओमेगा की क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, हम इस तरह लिख सकते हैं ना इसको, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो हम इस शेप में इसको लिख देंगे, ओमेगा क्यूब ओमेगा। उसके बाद फिर इसको ओमेगा 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा 2। 6 + 2 क्या होता है, 8 आता है। इस तरह हमने तोड़ मोड़ के लिखना है, 1 + ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, सॉरी -1 के। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -1 की पावर 4। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर अभी क्या है, अभी 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, तो माइनस ओमेगा। उसके बाद अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 1 + ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, हमने पढ़ा 1 के इक्वल है। 1 में लिखूं या ना लिखूं, तो मैं सिंप्लीफाई, चलो इस तरह लिख देते हैं, ओमेगा ये लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया। उसी तरह 1 + ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 किसके इक्वल है, 1 के, 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 4 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अच्छा माइनस ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा, यहां पे क्या बच गया 1 प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाओ तो ओमेगा ही आता है 1 प्लस ओमेगा, उसके बाद 1 प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के इक्वल है इज इक्वल टू 1। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर यहां पे क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा ये एक चीज देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको प्लस माइनस कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं इन सबको, ये माइनस नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर है ये जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे, प्लस माइनस नहीं करना, आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, इनकी हमेशा पावर जो होती है वो प्लस होती है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा की पावर 6 हमने क्या पढ़ा, ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1, 6 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1 मैंने क्या बताया था, ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया ओमेगा 6 की जगह क्या आ गया 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट बच्चों, अब हम आगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमने ये ए प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने क्या किया, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली क्योंकि राइट हैंड साइड सेम रहेगी, यही चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो आप लोग ये नहीं सोचना पहले ही जाके, पहले जब आपने सवाल देखा आपने कहा मैं ए कॉमन ले लूँगा बी कॉमन ले लूँगा और ये निकाल लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये वाला ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ठीक है, इतना भी नहीं घुमाएगा कि कोई मुश्किल हो, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आपने क्या करना है इसको ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ए प्लस बी सेम ऐसे ही रह गया, ए प्लस बी, तो आपने क्या करना है, इसको और इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे इसके साथ, ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, इसके साथ जाके ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। अब बी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इसके प्लस का साइन इसके प्लस का साइन प्लस ए बी, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा पावर 4, ठीक है, प्लस क्योंकि सारे इसमें साइन ही प्लस के हैं, बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ये आ गया आपका, ठीक है। अब आगे क्या है, ए प्लस बी, ये सिंपल ऐसे ही आ गया। आगे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट कर दिया, ठीक है, प्लस इसको चलो कर्ली ब्रैकेट में कर लो क्योंकि आगे हमें लेना पड़ेगा कॉमन। ये हमने क्या किया, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा 4। तो हमने क्या किया, यहां से ए बी कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4,
इसमें से यही बचता है ना, इसमें से ये वाला, ठीक है। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर, ये भी ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये क्या है आपका a प्लस बी, ठीक है, ये। उसके बाद अब 1 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, ए स्क्वायर ही आता है, प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये जो ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 है, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब इस तरह लिखते हैं तो क्या होता है, 3 ये जो मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो इनकी पावर जो होती है वो प्लस हो रही होती है, प्लस हो तो फिर ये 4 ही आता है। इस तरह हम तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 आ गया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। अच्छा, अब क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। ये 1 जो है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सिंपल है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये किसके इक्वल है, ये देखें ये किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, -1 आ गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ए बी, ये आ गया ए बी, अब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था ये किसके इक्वल है, पिछली एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था कि ये किसके इक्वल है, आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला था, ये इसका फार्मूला था इसका। तो अब क्या क्या ये जो चीज है, ये जो नंबर आ रहे हैं, क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, देखें जरा गौर करें, क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसके इक्वल है, ठीक है बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आप हवाला दे लो, इसका आप हवाला दे लो कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपका वाला आ गया कि ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सिंपल, ठीक है बच्चों। ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।